आप देख रहे हैं विन न्यूज। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार, बताएं। शर्मा बोल रहा हूँ। जी नमस्कार, क्या हाल है शर्मा जी? सर अच्छा है सर। सर आपसे कुछ वार्ता करनी थी, इसीलिए फोन किए थे। जी बताएं। सर जब से लॉकडाउन चल रहा है तब से हमें पता चला है कि रेगुलर आपके द्वारा उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में आपके लोगों के द्वारा राहत सामग्री पहुँचाई जा रही है। जी जी, तो इसमें आप किस प्रकार से लोगों की सहायता कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा कुछ बताएंगे। आपको विदित होगा पिछले हफ्ते बस्ती और गोरखपुर मंडल में वितरण हुआ था। परसों से इलाहाबाद मंडल में शुरू हुआ है। एक दिन अल्टरनेट डे, मतलब एक दिन रोक के हो रहा है, इसलिए कि एक दिन पैकिंग हो रही है, फिर नेक्स्ट डे बंट रहा है। इलाहाबाद में परसों हुआ है, कल पैकिंग हुई, आज फिर बंटने वाला था, लेकिन वहां भारी बारिश हो रही है। इलाहाबाद में बारिश की वजह से अभी कार्यक्रम रुका हुआ है। अगर बारिश थम जाती है तो दिन में बटेगा, नहीं तो कल भगवान परशुराम की जयंती पे बढ़ जाएगा, क्योंकि क्रम हमारा बंद नहीं होगा। प्रदेश में अपने सामर्थ्य से हम लोग किसी से कोई मदद नहीं ले रहे हैं, सरकार से कोई मदद नहीं ले रहे हैं। हम लोग इस देश के नागरिक हैं और भाजपा के अनुशासित कार्यकर्ता हैं, इसलिए हमारा धर्म बनता है कि हमारा पड़ोसी भूखा ना रहे, हमारे क्षेत्र में कोई भूखा ना रहे। हम स्वयं स्वास्थ्य कारणों से नहीं जा पा रहे हैं। आप जान रहे हैं कि हार्ट में चोट लग गई, जाने से मैं 2 महीने भर्ती था, इसलिए मैं स्वयं तो जा नहीं पा रहा हूं, लेकिन हमारे लोग लगातार लगे हुए हैं। पंकज मिश्रा जी बड़ी तत्परता के साथ अपनी वित्तीय व्यवस्थाओं से इलाहाबाद का कार्यभार संभाले हुए हैं और वो अनाज का वितरण लगातार कर रहे हैं, जिसमें आटा है, चावल है, दाल है, आलू है, ठीक है, प्याज है, हल्दी है, मसाला है, तेल है, मतलब सारी गृहस्थी की सामग्री जो अपने सामर्थ्य में है वो हम लोग मुहैया करा रहे हैं। पंकज मिश्रा जी मुहैया करा रहे हैं इलाहाबाद में, और बड़ी तत्परता से, बड़ी फुर्ती के साथ ये कार्य वहाँ चल रहा है और लॉकडाउन के नियमावली का पालन करते हुए हो रहा है। आपने देखा होगा परसों जो वीडियो जारी हुआ है, लॉकडाउन का पूरी तरह से वहाँ पालन किया है। महिलाओं ने भी, पुरुषों ने भी पूरी डिस्टेंस बना के और अनाज का वितरण हुआ है। और आज बारिश की वजह से अभी रुका हुआ, मौके पे लोग पहुंचे हुए हैं, लेकिन बारिश थमे तब बटेगा, नहीं तो कल बटेगा। ये हमारा नैतिक धर्म है। हम इस देश के नागरिक हैं, यहाँ की मातृभूमि पे हम निवास करते हैं, तो इसलिए मेरा पहला कर्तव्य बनता है कि हमारे आसपास में कोई भूखा न रहे और अपने सामर्थ्य अनुसार हम उसकी व्यवस्था करें। जी सरकार का जो नोटिफिकेशन आया है, जिसमें कर्मचारियों का जो डीए बढ़ना था 4% प्लस उनको कुछ और चीजें बढ़ाई जा रही थी, उसको सरकार ने सस्पेंड कर दिया है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए इसके बारे में तो हम डिमांड रख रहे हैं। कल हमारी पत्रावली जाएगी, माननीय कमिश्नर जी के माध्यम से जाएगी, यहाँ से ज्ञापन जाएगा। और पहले से भी हमारे कुछ मामले चल रहे हैं शासन में। आपने देखा होगा 5 अप्रैल को, मेरे ख्याल से 5 अप्रैल ना, 5 अप्रैल को मेरे द्वारा 2 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया है, ठीक है, जिसमें केंद्र सरकार को, जिसमें बिजली का बिल जो 30,000 रुपए तक के बिल हैं जनवरी से अब तक के लोगों के, मेरे ख्याल से मध्यम वर्गीय परिवार और गरीबी रेखा वाले ही 30,000 के लमसम में होंगे। 4-5 महीने का जो भी बिल उनका हो, 30,000 रुपए अमाउंट मैंने दिया है कि बिल को पूरी तरह माफ कर दिया जाए। छूट नहीं, उसमें बिल को ही माफ कर दिया जाए। सरकार छूट से कोई फायदा नहीं है, बिल को ही पूरी तरह माफ कर दिया जाए और 1 साल का हाउस टैक्स माफ कर दिया जाए। ये 2 डिमांड है। और तीसरी डिमांड, ये जो डीए वाली आपने प्रश्न लिखा है, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बैठक भी किए हैं, 4-5 लोग हमारे कमेटी के बैठे हुए थे और इस पे विचार विमर्श हुआ है। चूंकि मैं कर्मचारियों की भी आवाज बुलंद करता हूँ, इसलिए डीए को रेगुलर उसका पेमेंट किया जाए, क्योंकि रिटायर्ड कर्मचारी के पास कोई और रास्ता तो होता नहीं जीवन यापन करने का, और ये बोझ सरकार अपने ही कंधे पे ले। जैसे इतना सरकार कर रही, थोड़ा और रिस्क सरकार अपने कंधे पे डाले। जनता उनको सपोर्ट कर रही, तो शासन का भी कर्तव्य बनता है सपोर्ट करना जनता को। जी सर अभी तत्काल में मतलब
इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, संतों के साथ घटना जो हुई है वो बहुत ही निंदनीय है, और मोदी सरकार इस पे अगर चेतेगी नहीं तो सरकार चली जाएगी। मोदी सरकार अगर इस पे चेतेगी नहीं तो सरकार चली जाएगी, क्योंकि संतों के ही आशीर्वाद से सरकार चल रही है। संतों के ही आशीर्वाद से इतनी भयंकर महामारी में लोग जीवित बचे हुए हैं। आप देखिए अमेरिका की स्थिति क्या हो गई है, रोज लोग मर रहे हैं, 50,000 मौतें हो चुकी। उस अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो भारत में बहुत ठीक है, अभी स्थिति उतनी बिगड़ी नहीं है। तो ये क्या, ये संत समाज का आशीर्वाद है। ये हमारे पूर्वजों ने जो संत समाज की स्थापना की थी, इसीलिए स्थापना हुआ था कि लोक कल्याण इनके द्वारा किया जाए। आप बताइए, संतों के द्वारा किसका अहित हुआ है आज तक? बताइए, संतों ने आशीर्वाद दिया है केवल। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि ये घटना वहाँ पुलिस की मौजूदगी में हुआ है। जी, अब पुलिस की मौजूदगी में हुआ है। आपको बता दूं, अभी हमारे पास तमाम फोन आए हैं, पुलिस बेरहमी से लोगों को पीट रही है। 70% पुलिस ने सही काम किया है, मैं मानता हूं। इस